नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपीएसआई के हिंदी के पीवाईक्यू प्रश्नों को कवर करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची से हमारा जो पहला प्रश्न है ये आपका है, छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है? तो छंदानुशासन के रचयिता हैं इनमें से हेमचंद्र जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी। पूर्णतः का सही विकल्प कौन सा होगा? तो इस प्रश्न में हमें बेसिकली पूर्णतः जो शब्द है इसका समानार्थी पहचानना है। तो पूर्णतः का समानार्थी होगा अक्षर स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, इनमें से कौन सा शब्द खर का समानार्थी नहीं है? तो खर जो शब्द है इसके समानार्थी शब्द में आपके आएंगे एक राक्षस का नाम, तिनका, गधा, और अंतिम जो शब्द आएगा वो होगा धुरार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एकमात्र। एकमात्र जो शब्द है यह खर का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? तो सांप का पर्यायवाची आपके होते हैं अहि, आभोग, गोंकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ये सभी आपके सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची में आपका इनमें से होगा अंबुज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अंबुज जो शब्द है यह कमल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भाल का अर्थ होता है ललाट, मस्तक या फिर कपाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेंद। गेंद जो है भाल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पर, आसन्न का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आसन्न का पर्यायवाची शब्द इनमें से होगा वे होगा ऑप्शन ए नजदीक। और अन्य जो पर्यायवाची शब्द होंगे आसन्न के उसमें आपका आएगा निकट, पास, समीप, करीब या फिर सन्निकट। तो ये सभी आपके आसन्न के पर्यायवाची शब्द हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वैदिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो वैदिक का पर्यायवाची शब्द होगा आपका कानूनी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। वैदिक जो शब्द है वैदिक, इसका पर्यायवाची शब्द होगा कानूनी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पीयूष का अर्थ होता है अमृत और इसका पर्यायवाची हो जाएगा अमृत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अमृत के जो अन्य पर्यायवाची शब्द है उनमें आपका आता है सुधा, अमीय, सोम। नेक्स्ट प्रश्न है, कुपुत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका कुपुत्र का पर्यायवाची शब्द होगा कुपुत्र। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका होना चाहिए हमारे हिसाब से कपूत होना चाहिए, तो उसका पर्यायवाची हो जाता है कुपुत्र। चलिए सही है वैसे यह प्रश्न। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है यह हमें बताना है। तो लक्ष्मी के पर्यायवाची आपके होते हैं चंचला, अमला, इंदिरा, श्री, कमला, हरिप्रिया, पद्मा और रमा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारती जो शब्द है यह लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ से हमारा, इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो कोदंड जो शब्द है इसका अर्थ होता है धनुष और इसका पर्यायवाची हो जाएगा धनुष। ऑप्शन बी। हालांकि ये हमें प्रश्न हमारे हिसाब से रॉन्ग लग रहा है। देखिए यहाँ रॉन्ग मतलब कि ऑप्शन सिलेक्ट रॉन्ग हुआ है बस, लेकिन बाकी क्या जो अर्थ मैंने बताया है वैसे ही है। कोदंड का पर्यायवाची होता है धनुष, धनु, कमान, सरासन और धनुक। तो ये आपका मतलब हमारी तरफ से इधर हो गया है, इसको हम एडिट कर देंगे। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनुष। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द होगा आपका दाह। डाह आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डाह। ईर्ष्या के पर्यायवाची शब्द में आपके आएंगे डाह,
जलन, कुडन, द्वेष, विद्वेष, हसद, मत्सर और रसक, ये सभी आपके ईर्ष्या के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, किरण का पर्यायवाची कौन सा है? तो किरण जो शब्द है इसके पर्यायवाची आपके होंगे रश्मि। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, रश्मि। अरे भाई, किरण का पर्यायवाची सही शब्द है आपका वो है रश्मि। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो रसाल जो है आपका यह पर्यायवाची शब्द है आम का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आम। नेक्स्ट प्रश्न है, आम के अन्य जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आम के अन्य पर्यायवाची शब्द में आएंगे पीक बंधु, आम्र, सौरभ, सहकार, फल श्रेष्ठ, अमृत फल, अति सौरभ, ये सभी आपके आम के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो घर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो घर के पर्यायवाची शब्द में आपके आते हैं गृह, निलय, आलय, गेह, निकेतन, सदन, आवास, निवास, अयन, आगार, और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन, अरे यहाँ पर हमें घर का पर्यायवाची शब्द बताना होगा हमारे हिसाब से। आलय, निलय, अच्छा यहाँ पर ना गृह होना चाहिए, ग्रह कर दिया है इस, अच्छा हाँ, ग्रह जो आपका है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, क्योंकि गे जो है ये भी आपका पर्यायवाची शब्द होता है घर का। निलय, आलय और गे ये आपके घर के पर्यायवाची शब्द हैं। ग्रह जो है यह पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौशल के पर्यायवाची शब्द आपके होंगे योग्यता, कला, हुनर और निपुणता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपाल। कपाल जो है आपका कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कदर का पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, ये सब जो है आपके कदर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ पर आदर जो है कदर का पर्यायवाची शब्द होगा, और श्रद्धा भी आपका पर्यायवाची शब्द होगा कदर का। महल भी, और महत्व है ना, महत्व भी आपका पर्यायवाची होगा कदर का। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्मय। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। विस्मय जो है आपका कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विस्मय का अर्थ होता है हैरानी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है? तो केवट का अर्थ होता है मांझी या फिर मल्हा। तो मांझी यहाँ पर जो है मल्हा, मांझी, और आपका रुकिए, केवट शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, निपुण। निपुण जो है केवट शब्द का अर्थ नहीं है, बाकी जो आपके मल्हा, मांझी और यहाँ, अच्छा दो ऑप्शंस आपके सेम दे दिए हैं यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये आपका केवट का अर्थ नहीं है निपुण, बाकी मल्हा और मांझी जो है ये दोनों अर्थ होते हैं केवट के। अगला प्रश्न यहाँ पर कि इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं सोम, पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक, और यहाँ पर आपका जो सूरा दिया है यह अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आकाश का पर्यायवाची होता है आपका व्योम, नभ, अनंत, आसमान, गगन, मंडल, तारा, पथ, नभमंडल, शून्य, अंतरिक्ष और पुष्कर। तो इसके जो आपका पूछा यहाँ पर पर्यायवाची शब्द नहीं है ना आकाश का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्योम, नहीं रुकिए, व्योम ये तो आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। अवनी जो है, अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी, तो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवनी जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची है, ना कि आकाश का, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर,
कि इनमें से जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो जल के पर्यायवाची शब्द में आप क्या आएंगे, उदक, अम्बु, नीर। उदक, अम्बु, नीर, ये तीनों आपके जल के पर्यायवाची शब्द हैं। रौप्य जो है यह पर्यायवाची शब्द नहीं है जल का। रौप्य का अर्थ होता है चांदी या फिर रजत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है आदित्य। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि इनमें से दुख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो दुख का अर्थ होता है आपका कष्ट, पीड़ा, कलेश। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोक्ष। मोक्ष जो है आपका दुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो हिरण्य का अर्थ होता है आपका जंगल। हिरण्य का अर्थ होता है आपका, नहीं भाई, हिरण्य का अर्थ होगा आपका सोना या कंचन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सोना यार। ओके, इसका करेक्ट आंसर है हिरण्य का पर्यायवाची शब्द है आपका कंचन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। हिरण्य के अन्य जो पर्यायवाची शब्द होंगे वे होंगे सोना और सुवर्ण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द होगा आपका प्राकृतिक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आग के पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं कृषाणु, अनल, पावक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्योम। व्योम जो है यह पर्यायवाची शब्द है आकाश का। अगला प्रश्न है, इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो अरविंद जो शब्द है यह पर्यायवाची होता है कमल का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कमल के अन्य जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनको भी आप लोग एक बार थोड़ा देख लीजिए। इसमें आपके आएंगे नीरज, सरोज, जलल, अंबुज, अब्ज, इंदिवर, उत्पल, कंज और कोकनद। ये सभी आपके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं कमल के। अगला प्रश्न यहाँ पर, इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मछली का पर्यायवाची आपके होते हैं सफरी, मीन, मत्स्य। जलोदरी जो है आपका यह मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो पक्षी के पर्यायवाची में आपका आएगा विहग, विहंग और ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द आपका है, यह है आत्मजा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पुत्री का पर्यायवाची होगा आत्मजा। वैसे इसमें ना ऑप्शंस आपके जैसे होंगे, हमारे हिसाब से ऑप्शन डी भी करेक्ट होना चाहिए। वैसे होगा ही, डी भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो तनुजा है, पुत्री के जो पर्यायवाची शब्द है उसमें आपका आत्मजा, तनुजा, दुहिता, नंदिनी, लड़की, सुता, तन्या। तो तनुजा भी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर। तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा इस पर। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा के पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, यह हमें बताना है। तो गंगा के पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं अमर तरिंगिनी, विष्णुपदी और त्रिपथगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जो होगा यहाँ पर आंसर ये होगा पुष्प धनवा। पुष्प धनवा जो है यह गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी के अन्य जो तीन हैं ये तीनों आपके गंगा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो गंगा का पर्यायवाची होगा आपका त्रिपथगा और विष्णुपदी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि इनमें से फल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है।
तो फल का पर्यायवाची नहीं, यहाँ पर समानार्थी होना चाहिए। वैसे चलिए फल का पर्यायवाची जो शब्द होगा वे होगा परिणाम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची है? तो कंचन का पर्यायवाची शब्द होगा कनक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कंचन के अन्य जो पर्यायवाची शब्द होंगे उनमें आपका आएगा सोना, स्वर्ण और हिरण्य। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? तो वायु के पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं पवन, समीर, अनल। पवन, समीर, अनल, तो ये सभी आपके जो हैं वायु के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है? तो कादम्बरी का समानार्थी शब्द नहीं है, वह है लक्ष्मी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कादम्बरी के जो समानार्थी शब्द हैं वे हैं सरस्वती, मद और मदिरा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द आश्रय का पर्यायवाची नहीं है? तो आश्रय का पर्यायवाची शब्द होते हैं आपके सहारा, आधार, भरोसा। मिलान जो है आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? तो अमृत का पर्यायवाची होते हैं आपके सोम, सुरभोग, जीवनोदक, पीयूष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोम जो है यहाँ पर अमृत का पर्यायवाची दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि शिव का पर्यायवाची क्या होगा? तो शिव के पर्यायवाची शब्द होते हैं आपके श्रीकंठ, महेश, नीलकंठ, चंद्रशेखर, त्रिलोचन, पशुपति, शंभु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है श्रीकंठ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, यह शिव का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द विहग शब्द का अर्थ नहीं है? तो विहग शब्द का समानार्थी नहीं है, यह हमें बताना है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलास। बाकी के जो अन्य तीन हैं विमान, बादल, पक्षी, ये सभी आपके विहग के समानार्थी शब्द हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपका गरिमा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी के जो तीन हैं आपके शक्ति, ताकत, पुरुषार्थ, ये तीनों जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं पराक्रम शब्द के। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द संपर्क का पर्यायवाची नहीं है? तो संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह है देखो रुकिए, यहाँ पर भेद और भेंट दे दिया है ना। तो संपर्क का पर्यायवाची होता है आपका मिलन, संयोग और भेंट। ऑप्शन सी जो है भेद, यह संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो किरण के पर्यायवाची शब्द होते हैं रश्मि, अंशु, केतु। रश्मि, अंशु, केतु। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। केत जो है यह पर्यायवाची शब्द नहीं है किरण का। अगला प्रश्न यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हनुमान शब्द के पर्यायवाची शब्द होंगे आपके महावीर, आग्नेय, नहीं, आग्नेय जो है यह तो आग का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर, हरीश और मारुति, ये तीनों जो शब्द हैं यह हनुमान शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची शब्द है? तो आग के पर्यायवाची शब्द में आपके आते हैं अनल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आग के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनमें आपका अनल, अग्नि, पावक, दहन, धूमकेतु, कृषाणु, ज्वाला, ये सभी आपके आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची शब्द है? तो स्त्री के पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं कलत्र, दारा, योसा, नारी, महिला, सुंदरी और कांता। तो यहाँ से आपके शोभा भी दिया ना।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी आपके स्त्री शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह हमें बताना है। तो अदृश्य जो है ओझल का पर्यायवाची शब्द होता है, अंतर्ध्यान, रोशनी और तिरोहित। तो तिरोहित भी आपका पर्यायवाची शब्द होता है ओझल का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अरे रुकिए, नहीं, हाँ, इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। रोशनी ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अदृश्य, अंतर्ध्यान और तिरोहित, ये तीनों आपके ओझल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपका विवाद, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। विवाद जो शब्द है यह कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। साथ और हमारा आज का जो पहला प्रश्न है यह है कि अर्जुन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है इनमें से वह है धनंजय, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अर्जुन जो शब्द है, अर्जुन के अन्य जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनमें आपका एक आएगा धनंजय, गांडीवधर, कपिध्वज, धनुर्धर, कुंतीसुत, पांडुनंदन और पार्थ। ये सभी आपके अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है। तो स्नेह का समानार्थी आपके होते हैं तेल, चिकनाहट और प्रेम। तेल, चिकनाहट और प्रेम जो है ये स्नेह के समानार्थी शब्द है। ऑप्शन सी जो है आपका गोंद, गोद जो आपका है यह स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है, और यह आपका करेक्ट आंसर होगा इस सेकंड प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल के पर्यायवाची शब्द आपके हैं राजीव, नलिन, उत्पल। रसाल जो है यह आम का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे कि इनमें से कौन सा शब्द चैत्र का समानार्थी शब्द नहीं है। तो चैत्र जो आपका है यहाँ पर चैत्र का समानार्थी शब्द नहीं है, वो है आपका युद्ध भूमि। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उपमा शब्द जो है इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं तुलना, मिलान और सादृश्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद जो है उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उपस्थित के पर्यायवाची शब्द होते हैं विद्यमान, हाजिर और प्रस्तुत। ऑप्शन ए जो है तैयार, यह उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अगुआ के पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं सरदार, अग्रणी, मुखिया। ये तीनों आपके अगुआ के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन डी जो है आपका धनाढ्य, यह अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अरण्य के पर्यायवाची शब्द आपके हैं विपिन, कानन, कांतार। ये तीनों आपके अरण्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अरण्य के अन्य पर्यायवाची शब्द में आपका एक और आएगा जंगल भी आ जाएगा, क्योंकि ये सभी आपके जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं, और इसका जो पर्यायवाची नहीं है वो है बारूखर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो कौमुदी जो शब्द है इसका समानार्थी शब्द कौन सा है यह हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें देखिए टीका जो है यह कौमुदी का समानार्थी शब्द है, व्याख्या भी कौमुदी का समानार्थी शब्द है, और दिवाली भी कौमुदी का समानार्थी शब्द है। तो
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मोर के पर्यायवाची शब्द आपके हैं सीखी, केकी और कलापी। तमचूर जो है यह मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तमचूर जो शब्द है यह मुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमचूर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो खल के पर्यायवाची आपके होते हैं कुटिल, धूर्त और अधम। कुटिल, धूर्त और अधम जो है ये तीनों खल के पर्यायवाची शब्द हैं और इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है आपका पुर्जा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा पुर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, इनमें से कौन सा शब्द प्रपंच का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो प्रपंच के पर्यायवाची शब्द आपके हैं फरेब, झांसा और छल। ये तीनों आपके प्रपंच के पर्यायवाची शब्द हैं। दुनिया जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है आपका प्रपंच शब्द का। अगला प्रश्न यहाँ पर, इनमें से नाग का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो नाग का समानार्थी शब्द है यहाँ पर हाथी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। हाथी जो है यह नाग का समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द अज का अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि अर्थ का समानार्थी शब्द है, हमें यह बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ब्रह्मा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, गरुण का पर्यायवाची शब्द है। तो गरुण के पर्यायवाची शब्द में आपका आता है खगेश, पन्नगरी, उर्गारी। उर्गारी आपका एक होता है शब्द जो कि गरुण का पर्यायवाची शब्द होता है। और अही भी आपका नहीं, अही नहीं, गरुड़ के पर्यायवाची शब्द में आपके आएंगे खगेश, खगपति, सुपर्ण और विषमुख। पक्षीराज भी आएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका खगेश हो गया, पक्षीनाथ हो गया, पर्ण हो गया और यह पता जात देव जो है नहीं। अरे हाँ, यहाँ पर पूछा है खगेश का पर्यायवाची शब्द। रुकिए थोड़ा सा, अच्छा पक्षीनाथ है। पक्षीराज जो है यह होता है गरुड़ का पर्यायवाची। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर खगेश। खगेश जो शब्द है यह गरुड़ का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची शब्द है। तो नौका का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है यह हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पोत। पोत जो है यह नौका का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। तो वायु के पर्यायवाची आपके होते हैं अनिल, समीर, हवा, वात, मारुत, बयार और पवमान। तो इसमें आपका अनिल दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, यह वायु का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल के पर्यायवाची शब्द में आपके हैं जो कि दिए हुए हैं नीरज, जलज और सरोज। ये तीनों आपके कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। लेखनी जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द झंडा का पर्यायवाची शब्द है। तो झंडा का पर्यायवाची शब्द आपका है पताका। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। झंडा का अन्य जो पर्यायवाची शब्द है उनमें आपका आता है केतन, ध्वज, निशान, केतु और परचम। तो इन्हें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द त्रुटि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो त्रुटि का पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं गलती, अशुद्धि और भूल चूक। पल जो शब्द है यह त्रुटि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अनूठा का पर्यायवाची आपके होते हैं अद्भुत, विचित्र और अनोखा। लक्षण जो है यह अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची शब्द है? तो तिमिर का पर्यायवाची शब्द है आपका अंधकार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रसून का पर्यायवाची शब्द है? तो प्रसून के पर्यायवाची शब्द में आपका आते हैं पुष्प, कुसुम, मंजरी, फूल, सुमन। तो यहाँ पर पुष्प जो है यह प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? तो स्वाधीनता का पर्यायवाची शब्द है आपका स्वतंत्रता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो तत्पर के पर्यायवाची शब्द हैं आपका सन्नद्ध, सन्नद्ध, सन्नद्ध और आपका तैयार और कटिबद्ध। ये तीनों आपके पर्यायवाची शब्द हैं तत्पर के। प्रबुद्ध जो है आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है तत्पर का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तो अंधकार का पर्यायवाची हो जाएगा तम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तनय का पर्यायवाची है? तो तनय का पर्यायवाची शब्द होगा आपका पुत्र। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से होगा आपका सीमिका। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चींटी के अन्य जो पर्यायवाची शब्द है उसमें आपका आता है पिपली और पिपीलिका, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो शिखा के लिए आपका इनमें से उपयुक्त शब्द है चोटी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। शिखा के जो अन्य पर्यायवाची शब्द आते हैं उनमें आपका शिखर और चूड़ा हो जाएगा। चोटी, शिखर और चूड़ा, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची शब्द है? तो कानन जो है जंगल का पर्यायवाची शब्द है, तो वन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जंगल के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनमें आपका कानन, वन, अरण्य, अटवी, कांतार और विपिन आते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो घर का पर्यायवाची आपके होते हैं निलय, निवास, प्रवास। गृह जो है अच्छा नहीं, यहाँ पर सही है हमारा उत्तर। ग्रह जो है यह घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब क्विज में एरर हो गया थोड़ा। चलिए इसे एडिट कर दूंगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से है आपका मलयज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चंदन के पर्यायवाची शब्द में आपके आते हैं मलयज, गंधराज, गंधराज और गंधसार। ये तीनों जो हैं आपके चंदन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है? तो अतिथि शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है आपका उत्तर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और बाकी के जो जी दिए हैं आपके यात्री, यज्ञ में सोम अरे यज्ञ में सोम लताने वाला और साधु, ये तीनों आपके समानार्थी शब्द हैं अतिथि के। उत्तर जो शब्द है आपका अतिथि का समानार्थी शब्द नहीं है, तो इस ध्यान रखिएगा बस। अगला प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द है आपका पंकज। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपका सोचना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। समीक्षा, टिप्पणी और नुक्ताचीनी, ये तीनों आपके पर्यायवाची शब्द हैं आलोचना के। अगला प्रश्न है कि इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आसमान के पर्यायवाची शब्द में आपके आते हैं व्योम, आकाश, नभ, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्योम। अगला प्रश्न है इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बादल का पर्यायवाची शब्द आपका है नीरद। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है?
तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द है आपका अरि। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अरि जो है आपका यह शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपका आपदा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी के जो शब्द हैं आपके सरिता, निम्नगा और आपगा, ये तीनों आपके नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अर्थ नहीं है। तो अंबर जो शब्द है यह आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन अच्छा रुकिए, अंबर का अर्थ नहीं है यहाँ पर। तो अंबर का अर्थ होता है आपका वस्त्र, आकाश और कपास। इसका करेक्ट आंसर होगा अध्याय आपका, ऑप्शन डी। अध्याय जो है आपका अंबर का समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अध्याय। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपका अमीय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अग्नि के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं उसमें आपका आता है आग, ज्वाला, दहन, वैश्वानर और वैश्वानर, वायु सखा, हुतासन, अनल, पावक, कृषाणु। तो ये सभी आपके अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है। तो शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपका विसिक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी के जो आपके ऑप्शन है कामारी, अंतक और सोमेश्वर, कामारी, अंतक और सोमेश्वर, ये जो तीनों शब्द हैं यह शिव के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची नहीं है। अरे खर का पर्यायवाची है। तो खर के पर्यायवाची में आपका आता है गधा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा गधा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है। तो आकाश के पर्यायवाची आपके होते हैं व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, अनंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्योम। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इंद्र के पर्यायवाची शब्द नहीं है आपका पुलुमजा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये जो बाकी के आपके ऑप्शन है जिमुत वाहन, वासव और शक्र, ये तीनों आपके इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है इनमें से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुमारी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची नहीं है। तो आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आलसी के पर्यायवाची शब्द आपके हैं सुस्त, निठल्ला और टलुआ। नासमझ जो है यह आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिरंगा भारत का राष्ट्रीय डैश है। रिक्त स्थान हेतु सही शब्द चुने। तो ध्वज आपका करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो कामदेव का पर्यायवाची आपका नहीं है निलय। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी के जो ऑप्शन है आपके मनोज, अनंग और मनमथ, ये तीनों आपके कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पार्वती, पुत्र, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द क्रमशः में से होंगे। तो मतलब पार्वती, पुत्र और पृथ्वी, इन तीनों के हमें सही क्रम के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर चुनने हैं। तो पार्वती जो है इसका पर्यायवाची होता है रुद्राणी, उमा, गिरिजा, शिवा और गौरी। पुत्र के पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं नंदन, शुद्ध, आत्मज और वत्स्य, बेटा। ये तीनों आपके पुत्र मतलब कि पुत्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन रुद्राणी, नंदन, अवनी, रुद्राणी, नंदन, अवनी, ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि व्यालय
उरग और पनंग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये तीनों जो शब्द आपके दिए गए हैं ये सांप के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सांप। अगला प्रश्न है कि भोर विहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो भोर विहान निशांत ये तीनों आपके प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो मार्तंड, अर्क और अंशुमाली ये तीनों आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपका महाकाय, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जो आपके निशिचर, धनुज और राक्षस ये तीनों आपके पर्यायवाची शब्द हैं असुर के। अगला प्रश्न है कि सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो सुधी, मनीषी और बुद्ध ये तीनों जो आपके हैं ये तीनों आपके पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पंडित। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि पयोधी, सिंधु और वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो पयोधी, सिंधु और वारिस ये तीनों जो आपके हैं नदी नहीं समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, समुद्र। अगला प्रश्न है कि समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो समान अर्थ बताने वाले शब्द जो होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नियत शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है? तो नियत शब्द का सबसे अच्छा जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा निश्चित, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो सखा का समानार्थी शब्द जो है इसका सही उत्तर होगा आपका मित्र, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? तो वारी जो है, तोय और सलील ये तीनों आपके जल के पर्यायवाची शब्द हैं। वात जो है आपका ये हवा का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ऑप्शन सी जो है यह अलग शब्द है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दुविधा शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द क्या है? तो दुविधा का समान अर्थ वाला सही शब्द है धर्म संकट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, धर्म संकट। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्थर शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द क्या है? तो पत्थर शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है आपका पाषाण, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पाषाण। नेक्स्ट प्रश्न है कि समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपके शब्द दिए गए हैं और उनके समानार्थी शब्द दिए गए हैं, तो हमें अनुपयुक्त ऑप्शन जो है उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा उपयोगी, उपादेय, इष्टकर, काक, सारंग, मयूर। काक, मयूर तो मोर का पर्यायवाची होता है ना, तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। काक के जो पर्यायवाची शब्द हैं उसमें आपका आता है काग, काण और वायस, ना कि सारंग और मयूर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पुष्कर जो है आपका इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं जलाशय और ताल, और भूमि का पर्यायवाची शब्द होता है मही और धारा। अगला प्रश्न है कि तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो तमस शब्द का समानार्थी शब्द है यहाँ पर अंधकार, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? तो चतुर का समानार्थी आपका होता है हाजिर जवाब, फुर्तीला और तीव्र बुद्धि। यहाँ पर खुदगर्ज जो आपका शब्द है यह चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देवता शब्द का पर्यायवाची आपके होते हैं सुर, अमर, देव और सुधाकर। नहीं, सुधाकर नहीं होता है, सुर, अमर और देव ये तीनों आपके देवता शब्द के पर्यायवाची हैं, और यहाँ पर जो है आपका सुधाकर यह देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची होगा? तो यहाँ पर रेखांकित मतलब होगा आपका पक्षी, वैसे रहना चाहिए।
तो पक्षी का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पक्षी का पर्यायवाची शब्द हमें रुकिए थोड़ा सा। पक्षी के पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं खग, अंडज और नभचर। यहाँ पर रहना चाहिए कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंकज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा एरर है, बस इसमें नहीं जो था वो हट गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज। पंकज जो है आपका कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द का कौन सा समूह सही नहीं है, तो पर्यायवाची शब्द का कौन सा समूह जो है वह सही नहीं है, तो यहाँ पर पहला दिया है आपका पाठशाला, विद्यालय, स्कूल सही है। नारी, महिला, औरत ये भी आपका सही है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, यहाँ आपका पर्यायवाची शब्द नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आग, अग्नि और अनल ये भी आपका पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है क्षण प्रभा का पर्यायवाची है, तो क्षण प्रभा का पर्यायवाची आपका होता है बिजली, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिजली, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित और विद्युत ये आपके क्षण प्रभा के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इस यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिजली। अगला प्रश्न है कि विघ्न का समानार्थी शब्द है, तो विघ्न का समानार्थी शब्द है आपका अंतराय, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है, तो वायु के समानार्थी आपके होते हैं अनिल, समीर और मारुत। अनिल, समीर और मारुत। समर जो है यह आपका वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समर के पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं युद्ध, रण और जंग, तो यह बेसिकली आपका युद्ध का समानार्थी शब्द है समर। अगला प्रश्न है कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है, तो चंद्रमा का समानार्थी शब्द है आपका इंदु, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द नारी का पर्यायवाची नहीं है, तो नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है आपका विनीता, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा विनीता। ललना, कामिनी और रमणी ये आपके जो हैं तीनों शब्द, यह तीनों नारी के पर्यायवाची शब्द हैं। विनीता जो है यह नारी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो सुधा जो है यह अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा अमृत। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवगाहन का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो अवगाहन का समानार्थी शब्द होता है आपका छानबीन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा छानबीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है, तो कोकिल के समानार्थी शब्द आपके होते हैं पीक, श्यामा, कोयल। जो मधुकरी है यह कोकिल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुकरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है, तो सौमित्र शब्द जो है यह लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा सौमित्र, लक्ष्मण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से अनुपयुक्त जोड़ा पहचानिए, तो बादल और नीर यह आपका अनुपयुक्त जोड़ा है, ऑप्शन ए। बाकी केस, बाल, केला, कदली, द्रव्य, वित्त ये सभी आपके उपयुक्त जोड़े हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है, तो घर का पर्यायवाची शब्द है आपका आलय, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उरग जो है आपका यह सांप का पर्यायवाची होता है, उरंग होना चाहिए। अनल जो है आपका अग्नि का पर्यायवाची होता है, और वात जो है यह हवा का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा के पर्यायवाची आपके हैं विधु, शशि और चांद, ऑप्शन सी जो है सूत। सूत आपका समानार्थी होता है सारथी का, और यह चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूत। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती का समानार्थी नहीं है, तो सरस्वती के समानार्थी शब्द आपके होते हैं वागीश्वरी, शारदा और वाणी। सुधी जो है आपका यह पंडित का पर्यायवाची होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुधी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। तो रक्त का समानार्थी आपके होते हैं लहू, रुधिर और शोणित। लहू, रुधिर और शोणित जो है ये तीनों आपके रक्त के समानार्थी शब्द हैं। रिपु जो है आपका रक्त का समानार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा रिपु। नेक्स्ट प्रश्न है कि समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह चुनिए। तो यमुना के जो समानार्थी शब्द हैं वे होते हैं कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसुता। तो कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसुता आपको ऑप्शन सी में देखने को मिलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है। तो वृषभानुजा जो शब्द है यह राधा का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अरे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा राधा। अगला प्रश्न है कि तुरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तो तुरंग जो है आपका तुरंग शब्द, तुरंग का पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ पर तो तुरंग ही दिया है ऑप्शन में, तो नहीं, इसके अलावा चलिए सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा उर्मी। तुरंग और उर्मी ये दोनों आपके समानार्थी शब्द होंगे, मतलब कि ऑप्शन थोड़ा सा मैच करके दे दिया है भाई, तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे दोनों सही हैं ऑप्शंस, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। तो अंगना का समानार्थी शब्द है आपका, अंगना का समानार्थी शब्द है स्त्री। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा स्त्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है। तो प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है आपका साक्षात। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा साक्षात। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतर्कता शब्द, सतर्कता शब्द का, यहाँ पर सतर्कता होना चाहिए, चलिए इसे मैं एडिट कर दूंगा। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो इसका समानार्थी शब्द होगा मुस्तैदी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मखाना शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो मखाना का समानार्थी शब्द है आपका तालम खाना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा तालम खाना, यह मखाना शब्द का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो प्रतिष्ठा शब्द का समानार्थी शब्द है आपका सम्मान। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। तो मनोहर का समानार्थी शब्द होता है आपका सुहावना। हाँ सही है आपका, यहाँ पर मतलब ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पर क्विज के मतलब ऑप्शन में वे गलत सेलेक्ट हो गया है, लेकिन मनोहर का जो समानार्थी शब्द है वह होता है सुहावना, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द कौन सा है। तो यह है आपका हार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। पराजय और माला का एक समानार्थी शब्द है आपका हार। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। तो मंतव्य का समानार्थी शब्द है आपका सम्मति। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा सम्मति, यह मंतव्य का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो उत्कंठा का समानार्थी शब्द होगा आपका उत्सुकता और अभिलाषा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है। तो नृप जो शब्द है यह भूप और महीप इन दोनों शब्दों के समानार्थी शब्द हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा नृप, भूप और महीप। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। तो पहला तो आपका है कि बादल, मेघ, वायु, समीर। तो बादल का वायु कहाँ से होता है भाई समझ, तो यही आपका गलत विकल्प दिया है। बाकी युद्ध के जो समानार्थी शब्द दिए हैं रण, संग्राम, समर,
और सहचर का समानार्थी शब्द दिया है संगी, साथी, दोस्त। और मत्स्य का समानार्थी दिया है मछली, मीन, मकर। तो ये तीनों आपके सही मतलब कि सुमेलित है, सही पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। ऑप्शन ए में आपका जो है बादल, वायु और समीर, यहाँ पर बादल के पर्यायवाची शब्द जो है मेघ, वायु और समीर दे दिया है, तो ये आपका गलत जोड़ा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि इनमें से तुरंग किसका समानार्थी है। तो तुरंग जो शब्द है यह घोड़ा का समानार्थी शब्द है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो जल के समानार्थी शब्द आपके होते हैं नीर, पानी और नल आपका तो नहीं होगा, अम्बु। ये तीनों आपके नील, अम्बु और पानी जो है ये तीनों आपके जल के समानार्थी शब्द होते हैं। नल जो है आपका यह जल का समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो हाथी के समानार्थी शब्द आपके होते हैं हस्ती, कटी, दंती और पाणी। करी भी आपका एक हाथी का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हस्त। हस्त जो है यह हाथ का पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि हाथी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि आविर्भाव का समानार्थी क्या है। तो आविर्भाव का समानार्थी होता है अवतरण, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अवतरण जो है आपका आविर्भाव का समानार्थी शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। तो योगदान शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है आपका योग, दीक्षा, हाथ बटाना, हित और सहयोग। ये तीनों आपके समानार्थी शब्द हैं योगदान के। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है। तो नाव के समानार्थी शब्द हैं आपके नौका, डोंगी और तरुणी। नहीं, तरुणी नहीं होगा, तरणी होता है, तरणी। तो यहाँ पर आपका तरी जो है यह भी आपका पर्यायवाची शब्द है नाव का। ये तरुणी जो है, तरुणी जो पर्यायवाची शब्द होता है यह युक्ति का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरुणी। अगला प्रश्न है कि चांदनी का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजली। चांदनी के समानार्थी शब्द आपके होते हैं कौमुदी, जुन्हाई और अंजेरिया। अरे ज्योत्सना, चमक और रोशनी, ये तीनों आपके पर्यायवाची शब्द हैं चांदनी के। बिजली जो है यह समानार्थी शब्द नहीं है आपका चांदनी का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है। तो बादल का समानार्थी शब्द होता है आपका अम्बुद, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा अम्बुद। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। तो नवनीत का समानार्थी शब्द आपका यहाँ पर है ताजा माखन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नवनीत के पर्यायवाची शब्द में आपके आते हैं ताजा माखन और माखन और दधी सार, ये आपके मतलब नवनीत के समानार्थी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर सही जोड़ा नहीं दिया गया है आपका दंत का समानार्थी दिए गए हैं दंत, दांत का दंत दिया गया है और रदन दिया गया है, ये तो सही जोड़ा है। झंडा का ध्वज और पताका दिया गया है, यह भी आपका सही दिया है। कमल के जो पर्यायवाची दिए हैं अम्बु और आप, अम्बु और आप जो हैं ये दोनों पर्यायवाची होते हैं पानी के, ना कि कमल के, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल। अगला प्रश्न है कि मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है। तो मुकुल के समानार्थी शब्द आपके हैं कली, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा कली। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है। तो काया शब्द का समानार्थी शब्द है यहाँ पर गात, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। काया जो है ये आपका शरीर का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं। तो कोप और रोष जो शब्द हैं यह क्रोध के समानार्थी शब्द हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा क्रोध। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं। तो गेह के समानार्थी शब्द आपके होते हैं सदन, भवन और निकेतन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह घर का पर्यायवाची शब्द है
तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आमोद का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो आमोद का समानार्थी शब्द है आपका हर्ष। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। हर्ष, आनंद, प्रसन्नता, खुशी, ये आपके तीनों जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं आमोद के। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो नम्रता का समानार्थी शब्द है आपका विनीत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, विनीत। विनीत जो है आपका नम्रता का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो फितरत का समानार्थी शब्द यहाँ पर दिया गया है, यह है स्वभाव। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? तो अतुल का समानार्थी शब्द आपका नहीं है अनल। अनल जो है आपका आग का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी के जो आपके ऑप्शन है अनुपम, अनोखा और अपूर्व, ये तीनों आपके समानार्थी शब्द हैं अतुल के। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी क्या है? तो चीर के समानार्थी शब्द आपके होते हैं वस्त्र, पट, वसन और अंबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो जंगल का समानार्थी शब्द यहाँ पर दिया गया है अरण्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुयश का पर्यायवाची बताइए। तो सुयश का पर्यायवाची शब्द आपका होता है सुकीर्ति। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सुकीर्ति। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। तो वसुधा शब्द का यहाँ पर अर्थ होगा धरती। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, धरती। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? तो लघु का समानार्थी शब्द आपका यहाँ पर दिया है छोटा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो केहरी का समानार्थी शब्द यहाँ पर दिया है, यह है केसरी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, केसरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द आपका है सभा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी कौन सा है? तो अरण्य जो है आपका यह जंगल का समानार्थी शब्द होता है, तो इसके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कानन। कानन भी जो है आपका यह जंगल का समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि प्रतिक्रिया शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो प्रतिक्रिया शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा आपका प्रत्युत्तर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, प्रत्युत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से भाल शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो भाल जो है इसके समानार्थी शब्द आपके होते हैं मस्तक, ललाट, कपाल, माथा, पेशानी। और यहाँ पर आपका दिया है मस्तक दिया है, कब माथा दिया है ना, नहीं, अच्छा भाल का ही समानार्थी हमें बताना है, तो यहाँ पर मस्तक दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मस्तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो अकुलाना का समानार्थी शब्द होगा व्याकुल होना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, व्याकुल होना। नेक्स्ट प्रश्न है कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो विचित्र के 3 जो समानार्थी शब्द हैं वह हैं अनूठा, विलक्षण और भिन्न। ऑप्शन सी जो है रहस्यमय, यह विचित्र का समानार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो किशोर के समानार्थी शब्द आपके होते हैं तरुण, युवा, युवक, नवयुवक, नवजात, अरे नहीं, नौजवान और जवान। तो तरुण यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, यह किशोर का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो नदी के पर्यायवाची आपके होते हैं तटिनी, नद और सरिता। तटिनी, नद और सरिता। यहाँ पर उषा जो है यह पर्यायवाची शब्द नहीं है आपका नदी का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च श्रृंखलन के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है। तो उच्च श्रृंखलन जो आपका है यहाँ पर इसका एक समानार्थी शब्द नहीं है आपका
भुक्खड़। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उद्दंड, निरंकुश और अक्कड़। अकड़, ये तीनों आपके पारिभाषिक शब्द हैं उच्च उच्च श्रृंखलन के। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका भुक्खड़। अगला प्रश्न यहाँ पर विप्र शब्द का समानार्थी है। तो विप्र जो है इसका समानार्थी शब्द होता है आपका ब्राह्मण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ब्राह्मण, भूदेव, पुरोहित, महिषूर और द्विज, ये सभी जो आपके चारों शब्द हैं ये आपके विप्र के पारिभाषिक शब्द हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पारिभाषिक नहीं है। तो सरोवर के पारिभाषिक शब्द आपके हैं तालाब, तड़ांग, अरे हाँ तड़ाग होता है ना, तालाब, तड़ाग, सर, ताल और पुष्कर, ये सभी आपके सरोवर के पारिभाषिक शब्द होते हैं। यहाँ पर शतदल जो है यह पारिभाषिक शब्द नहीं है आपका सरोवर का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्ष्मण का एक अन्य पारिभाषिक शब्द है। तो लक्ष्मण का एक अन्य पारिभाषिक शब्द यहाँ पर दिया है, वह है सुमित्रा पुत्र। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से किल्विश का समानार्थी शब्द चुनिए। तो किल्विश का समानार्थी होता है आपका पाप। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपने अगर शक्तिमान देखा होगा ना, जो मतलब कि इंडिया में चल रहा था थोड़ा, तो भाई किल्विश वहाँ पर मतलब कि एक कैरेक्टर था, तो जो पाप के लिए जाना जाता था, यहाँ पर आपका पाप वहाँ किल्विश का पारिभाषिक होता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर शब्द है, अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से ऐसड़ा का समानार्थी चुनिए। तो ऐसड़ा जो शब्द है इसका समानार्थी हमें चुनना है। तो ऐसड़ा का अर्थ होता है अभिलाषा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या है। तो ऊर्जा का समानार्थी शब्द है आपका शक्ति। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्कर का अर्थ बताइए। तो पुष्कर जो है अभी आपको बताया मैंने, यह जो है शब्द यह सरोवर का समानार्थी शब्द होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जटिल का अर्थ बताइए। तो जटिल का अर्थ होता है पेचीदा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा पेचीदा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोध शब्द का समानार्थी कौन सा है। तो बोध शब्द का समानार्थी शब्द है आपका अनुभूति। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा अनुभूति। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरसिज शब्द का पारिभाषिक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सरसिज जो है आपका शब्द, इसका पारिभाषिक शब्द हमें बताना है। तो सरसिज का पारिभाषिक शब्द होगा नलिन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रतिपति शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द है आपका पंचसर, जो कि कामदेव का पारिभाषिक शब्द है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। रतिपति जो है आपका कामदेव का समानार्थी शब्द है, पारिभाषिक शब्द है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से विपिन का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो विपिन जो है जंगल का पारिभाषिक शब्द है, और जंगल के पारिभाषिक शब्द में आपका कानन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है। तो सुधाकर जो है यह समानार्थी शब्द है आपका चांद का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा चांद। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। यहाँ पर शरीर एक शब्द दिया गया है, इसका समानार्थी शब्द हमें बताना है। तो शरीर का समानार्थी शब्द होता है आपका कलेवर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा कलेवर। विटप जो है यह वृक्ष का समानार्थी शब्द है, और पद्मा यहाँ पर होना चाहिए। चलिए, और महिला जो है इसका समानार्थी होता है आपका स्त्री। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है। तो नदी का समानार्थी शब्द नहीं है आपका वारी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। झरणी जो आपका है सरिता और तटनी, ये तीनों आपके नदी के पारिभाषिक शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी कौन सा है। तो भुजंग का समानार्थी शब्द है आपके सर्प और नाग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्शन शब्द, एक्शन का हिंदी पर्यायवाची क्या है। तो एक्शन का हिंदी पर्याय है कार्यवाही। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा कार्यवाही। नेक्स्ट प्रश्न है कि
दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? तो निशीथ का अर्थ है आपका आधी रात। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से जो हमारा पर्यायवाची चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। और इससे रिलेटेड में एक वन शॉट वीडियो लेक्चर, मतलब कि दोनों जो वीडियो लेक्चर हैं हमारे पर्यायवाची चैप्टर के, उसको कंबाइन करके अपलोड कर दूंगा। तो मतलब ये पार्ट वाइज भी अवेलेबल रहेंगे हमारे चैनल पर, और एक वन शॉट भी। इसके बाद हम लोग वर्डमाला चैप्टर कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।